लोग इस वीडियो में छठ पूजा। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में हम लोग समस्त प्राचीन जानकारी जो पहले के लोग करते थे और छठ पूजा की विधि क्या है, छठ पूजा में पालनीय नियम क्या है, वो सब कुछ हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू से शुरू करते हैं। षष्ठी माता भगवान सूर्य देव की बहन है, ब्रह्मा जी की मानस पुत्री है षष्ठी मैया। ये बच्चों की रक्षा करती हैं। कहा जाता है कि इनकी पूजा करने से बच्चों को लंबी उम्र का वरदान मिलता है। इसीलिए नवरात्रि में षष्ठी माता का पूजन होता है बड़े धूमधाम से, कात्यायनी माता के रूप। इतना आप लोग समझ गए होंगे। देखिए, सूर्य पूजा महाभारत काल में कर्ण ने भी किया था। माता सीता ने सबसे पहले बिहार के मुंगेर में गंगा जी के तट पर छठ पूजा की थी और शायद तभी से परंपरा मान्यता चालू हुई है। जिनको संतान है वे माताएं इसका व्रत करती हैं ताकि उसके संतान की उम्र लंबी हो। मासिक धर्म के समय भी माताएं इसका व्रत कर सकती हैं, लेकिन केवल व्रत होगा उनके द्वारा। वो अर्घ नहीं दे सकती हैं, घाट पर नहीं जाना है उनको और किसी भी प्रसादी का स्पर्श नहीं करना है। तो उनको क्या करना है, वे लोग व्रत करें और जो दूसरी माताएं बहनें जिन्होंने व्रत उपवास किया हो, जो लोग अर्घ देने गई हों, तो उसका जो प्रसाद होना, वो प्रसाद इन माताओं बहनों को खाना चाहिए जो कि माताएं पीरियड में व्रत कर रही हैं। इतना समझ गए होंगे ना। अब हम लोग आगे सुनते हैं। छठ पूजा की शुरुआत चौथ से शुरू किया जाता है। देखिए, छठ पूजा किस दिन होता है, षष्ठी तिथि। तो षष्ठी तिथि के एक दिन पहले क्या आता है, पंचमी, और पंचमी के एक दिन पहले क्या आता है, चौथ। तो आपको चौथ से ही ये व्रत की शुरुआत हो जाती है। चौथ को आपको क्या करना है, चौथ को नहाया खाया है। नहाया खाया में आपको क्या करना होता है कि आपको इस दिन बाल धोने होते हैं। लेकिन मान लीजिए कि वो बाल धोने वाला वार नहीं है ना, मंगलवार हो गया, गुरुवार हो गया, और भी जिस दिन बाल नहीं धोया जाता है, शनिवार हो गया, ये तिथियां यदि होती हैं तो चौथ के दिन तो आप लोग कैसे बाल धोएंगे, उसके लिए भी प्राचीनतम रिवाज है। जैसे मान लीजिए चौथ के दिन यदि बाल धोने की तिथि नहीं है, वार नहीं है, तो आप एक दिन पहले ही बाल धो लें। और चौथ के दिन जिस दिन नहाया खाया होगा ना, उस दिन आप सर के ऊपर से पानी गिराकर स्नान करना। जैसे भाई लोग स्नान करते हैं, जैसे लड़के लोग सर के ऊपर से स्नान करते हैं, इसी प्रकार से आप भी सर के ऊपर से स्नान करें। ये बात आप माताओं बहनों को समझ में आ गई हो। अब देखिए, नहाया खाया के दिन आपको पूरी साफ सफाई कर लेनी है, घर की भी और अपने शरीर आदि की भी पूरी साफ सफाई कर लेनी है। ये आपको चौथ के दिन ही करना है, ठीक है। अब देखिए, चौथ के दिन का भी एक रिवाज है। रिवाज यह है कि आप दिन भर तो खाइए, भोजन करिए, नॉर्मल भोजन जो चलता है, लेकिन लहसुन प्याज का आपको त्याग करना है। लहसुन प्याज का भोजन आपको नहीं करना है चौथ के दिन, नहाया खाए वाले दिन। लेकिन आपको शाम को एक रीति रिवाज और पालन करना है कि जब आप शाम का भोजन करें तो उस भोजन में लौकी और चने की दाल और साठी का चावल जरूर होना चाहिए, ठीक है। ये तीन चीज भले ही थोड़ा थोड़ा आप लेना, नाम मात्र के लिए ही लेना, लेकिन ये रिवाज है, इसके अंदर आपको ये तीनों चीजें लेनी। अब आप समझ जाइएगा कि ये आपका आखिरी भोजन होगा व्रत के पहले वाला, है ना। फिर आपका भोजन व्रत के बाद ही होगा। इसमें सरग ही नहीं खाई जाती है, इस बात का भी आप लोग ख्याल रखेंगे। अब आप अगले दिन यानी पंचमी तिथि जब आएगी ना, चौथ को तो हमने नहाया खाया कर लिया, पंचमी तिथि जब आएगी तब अगले दिन सुबह सूर्योदय से पहले आपको उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर आप जैसे आप रोज पूजा पाठ करती हैं कर लेना और सूर्य भगवान को अर्घ देना है। आपको पंचमी के दिन की बात मैं आपको बता रहा हूँ। अर्घ देते समय आप व्रत का संकल्प ले लेना सूर्य भगवान के आगे कि हे भगवान, हम आपके सामने खड़े होकर अपने इस छठ के तिथि का व्रत उपवास का संकल्प लेते हैं, आप इसे, ताकि हमारी संतान दीर्घायु हो, हमारे परिवार वाले दीर्घायु हो, चिरजीवी हो। इसके लिए हे भगवान, हे प्रभु, आप हमें संपन्नता, व्रत में संपन्नता प्रदान करना। इस प्रकार से आप अपने मनोभाव से जैसे भी आपको उचित लगे आप प्रार्थना या संकल्प कर लेना, ठीक है। अब आपको दिन भर निर्जला व्रत करना है। पंचमी के दिन की बात कर रहा हूँ। दिन भर आपको निर्जला व्रत करना है और सूर्यास्त के बाद गुड़ वाला खीर बनाना है आपको, और उसको तिन्नी का चावल बोलते हैं अथवा तो साठी का चावल बोलते हैं। उसी चावल का आपको खीर बनाकर खाना है। लेकिन वो खीर खाने से पहले आपको ये खीर किसी ब्राह्मण को दान करना है। सबसे पहले तो आप भगवान को भोग लगाइएगा। आपके घर में जो भी देवी देवता की आपने स्थापना की है, मंदिर होगा आपके घर में, तो वहां पर इसका भोग लगाइएगा, ब्राह्मण को दीजिएगा। कुंवारी कन्याओं को भी खिलाने का विधान है। फिर उसके बाद आप ये खीर खाइएगा, ठीक है। ध्यान रहे, इसके अंदर गुड़ ही डालना है, शक्कर का उपयोग नहीं करना है। फिर आपको इसके साथ यदि उपयोगी हो तो आप फल भी खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, पंचमी की ही मैं बात कर रहा हूँ। पंचमी के दिन ही आप सारी सामग्री मंगा लेना बाजार से, कोई घर में पुरुष हो अथवा तो किसी से भी, क्योंकि आपका तो व्रत उपवास रहेगा, आप में इतनी ताकत नहीं रहेगी और आपको अगले दिन भी व्रत उपवास करना है ना, तो इसीलिए आप किसी और से सामग्री मंगाकर रख लीजिएगा। सामग्री में देखिए, मैं थोड़ा संक्षिप्त में आपको बता देता हूँ कि क्या क्या लगेगा। 6 गन्ने लगते हैं, पत्तियों सहित होगा वो। एक साड़ी लगेगी, लाल, पीली, काली कलर की साड़ी आप नहीं लेना, केवल लाल या पीले रंग की साड़ी चढ़ती है, ये मंडप बनाने के उपयोग में आती है। 6 प्रकार के फल और 6 प्रकार की सब्जी होती है। जो भी आपको मार्केट में मिलता है वो आप ले लेना। कई समर्थ लोग हैं जिनके पास सामर्थ्य है, वे लोग एक फल 6-6 के काउंट में लेना, अथवा तो जिनके पास सामर्थ्य नहीं है तो 6 प्रकार के फल ले सकते हैं। लेकिन कुछ मुख्य चीजें हैं जो हमें अवश्य लेनी ही चाहिए छठ पूजा पर। पहले तो अनानास, जिसको पाइनएप्पल भी बोलते हैं, शकरकंद, जिसको रताड़ू बोलते हैं महाराष्ट्र आदि में, फिर सिंघाड़ा और कच्ची हल्दी, कच्चा अदरक, नींबू, ये जरूर ले लेना यदि मिल जाए तो। केला भी होना चाहिए उसके अंदर। बांस की टोकरी और बांस की सुपेली, ये भी आपको मार्केट से लेना है। कपूर लेना है, धूप में अगरबत्ती ले लेते हैं आजकल के लोग, अगरबत्ती ले लीजिएगा। माचिस है, फिर दूध होगा, फिर पान का पत्ता होगा, कम से कम आपको 2 पान का पत्ता लेना है, ये पान के पत्ते के द्वारा ही अर्घ दिया जाएगा। फिर सुपारी होगी, फिर सिंदूर होगा, मिट्टी के 8 दिए होंगे, तिल का तेल होगा। ये सब पूजन की मुख्य सामग्री है। एक नारियल होगा पानी वाला, जिसको रखकर जिस पर अर्घ दिया जाता है, ठीक है। गेरू ले लेना आप। गेरू इसलिए होता है, उसको घोलकर जिस वेदी पर माताएं बहनें पूजा करती हैं उसको पहले सुसज्जित किया जाता है गेरू के द्वारा। ये वीडियो में आप देख लेना।
फिर उसके बाद फिर आपको अगले दिन, अब देखिए पंचमी तिथि की मैंने पूरी जो भी विधि विधान था, जो भी आपको करना था कवर कर लिया। अब हम लोग अगले दिन बढ़ते हैं षष्ठी तिथि के दिन। आपको अगले दिन यानी षष्ठी तिथि के दिन पूरा दिन व्रत उपवास रखना है निर्जला। यदि यह व्रत कोई गर्भावस्था में करती हो माताएं बहनें, कोई प्रेग्नेंट हो ना, तो वे लोग दूध और फल लेना, ज्यादा शरीर को कष्ट मत पहुंचाना, क्योंकि आप जो कर रही हैं गर्भ में बालक को पालना, ये एक यज्ञ कर्म है। सबसे पहले ध्यान आपको उस पर देना है, ठीक है ना। तो आप लोग फल और दूध लेते रहना, अथवा तो जिनको शारीरिक तकलीफ है, जो लोग अस्वस्थ लोग हैं, वे भी दूध और फल ले सकते हैं। बाकी यदि संभव हो तो यत्न पूर्वक निर्जल व्रत किया जाता है। षष्ठी को पूरा दिन व्रत करना चाहिए। देखिए व्रत तो रहेगा ही आपको षष्ठी को, लेकिन षष्ठी को शाम को तो पूजन और अर्घ देने भी जाना है, तो इसीलिए आप दोपहर में ही 11 बजे से अथवा तो 10 बजे से ही पूरी पकवान ठेकुआ आप पहले से ही बनाना शुरू कर देना, ताकि आप आराम से बना लें। और यदि आपको प्रसाद बांटना हो तो आप इसको ज्यादा मात्रा में बनाइएगा। व्रती माताओं को और जो पुरुष या बच्चे हैं, इस दिन आपको नए वस्त्र पहनने चाहिए। नए वस्त्र पहनकर जब सब सामग्री तैयार हो जाए, पूरी पकवान बन जाए, तो सब सामान को एक जगह पर रख लेना और उस सामान को पूरा, फिर से मैं आपको समझाने का प्रयत्न करूं कि मान लीजिए आपके पास 4 सेव फल है ना, तो आप उसमें से 2 सेव फल रखना, बाकी ऐसे ही अलग अलग प्रकार के आप रख लेना। लेकिन ध्यान देना, फल आपके 6 प्रकार के होने चाहिए, सब्जियां आपकी 6 प्रकार की होनी चाहिए, पूरी की संख्या भी आपकी 6 होनी चाहिए, ठेकुआ की संख्या भी आपकी 6 होनी चाहिए, खस्ता जो बनता है ना उसकी भी संख्या 6 होनी चाहिए। देखिए सामान ज्यादा होता है तो जो भाई हैं घर के, जो पुरुष हैं, वे सामान उठा कर ले जाएं, माताओं को ज्यादा तकलीफ न दें। साथ में सुपेली भी ले जाई जाती है और दिया आदि जो भी मैंने बताया था वो सब आप लोग लेकर जाना। अब स्थान पर पहुंचने के बाद पूजा की जहां वेदी है ना, उसके सामने 6 गन्ने का मंडप बना लेना। 6 गन्ने का मंडप बनाने के बाद उसके ऊपर साड़ी से ढका जाता है, लेकिन जो साड़ी का जो पल्लू है ना, उसके अंदर आपको वो प्रसादी जो चढ़ानी होती है ना, वो प्रसादी आपको बांधनी होती है, सब 6 की संख्या में होनी चाहिए। ये बांधने के बाद आपको साड़ी उड़ा देना है उसी मंडप के ऊपर। अब देखिए जो लोग घाट पर या तालाब में नहीं जा पाते हैं, वे लोग अपने आगे पानी की व्यवस्था कर लें, लेकिन मैं कहूंगा कि जो हमारी परंपरा है, प्राचीनतम परंपरा है, उसी का आप लोग निर्वाह करिएगा। और अपने तरफ से हम लोग किसी भी जो प्राचीनतम तिथि त्यौहार है उसके अंदर छेड़छाड़ न करें तो अच्छा है। टब रखने से अच्छा, खड्डा खोदकर पानी भरने से अच्छा आप तालाब पर पहुंच जाना। सरकार ने पूरे भारत भर में अच्छी व्यवस्था कर रखी है, यत्नपूर्वक आप तालाब के पास ही जाना अथवा तो नदी के पास ही जाना। ये तो हमने वीडियो शूटिंग के लिए आपको एक डेमो दिखाया है। हर जगह अपनी सुविधा नहीं खोजनी चाहिए हमें, तो व्रत उपवास में तपस्या भी कर लेनी चाहिए। अब देखिए वेदी पर पहले गेरू से आपको टीका करना है, हर तरफ आपको अगरबत्ती धूप दीप, आपको 6 दिए जलाने हैं ना। षष्ठी तिथि है तो हर संख्या 6 होनी चाहिए, आपको 6 दिए जलाने हैं। और आपको इस बार पूजा, अभी जो पूजन करने बैठेंगे ना, आपका फेस वेस्ट की तरफ यानी पश्चिम दिशा की ओर, सूर्य भगवान जहां डूब रहे हो ना, उस ओर आपका मुख होना चाहिए। थोड़ा बहुत जब पूजा पाठ हो जाता है तो जो भी आसपास सखियां, व्रती सखियां जो आई होती हैं, मिलकर गीत गाती हैं। फिर जब सूर्यास्त होने लगता है ना, जब समय होता है, तब अर्घ देना होता है। लेकिन उसके पहले आप सुपेली के अंदर कुछ फल रख लेना, सुपेली के ऊपर अगरबत्ती आदि लगा देना और उस पर एक आगे सामने की ओर एक दिया जला लेना। और फिर इसके बाद आप एक दूसरे को, माताएं बहनें मांग में सिंदूर भरती हैं, तो आप सिंदूर भर देना इस प्रकार से। ये सब आपको अर्घ के पहले करना है। फिर अर्घ कैसे देना है, आपको पानी में खड़े होकर अर्घ देना है। अर्घ देने की पद्धति अब ठीक से समझिए, ये प्राचीन काल से चली आ रही पद्धति है। आजकल लोग ऐसे ही लोटे से अर्घ दे देते हैं, लेकिन अभी जो मैं वीडियो में दिखा रहा हूं ना, ये प्राचीनतम पद्धति है। सुपेली के माध्यम से अर्घ दिया जाता है, ये प्राचीनतम माध्यम है। सुपेली में देखिए आप कुछ कुछ सब्जी और कुछ कुछ फल रख लेना और मुख्य उसके ऊपर नारियल है, ठीक है। नारियल के ऊपर ये लाल रंग का एक वस्त्र होता है जिसको अलता बोलते हैं, वो रखना है। अलता के ऊपर पान और सुपारी रखना है, ठीक है। ये अलता लिखवाना मैं भूल गया, आपके पीछे जो सामग्री लिखवाई है ना, उसमें आप लोग ये भी जोड़ लेना। ये कपड़ा मिल जाता है इजीली मार्केट में। तो इस प्रकार से आपको अलते के ऊपर पान और सुपारी रखना है और उसके ऊपर माताएं अपने बाल को आगे की ओर से निकाल कर रखती हैं। और जो घर के जो बच्चे हैं वे अर्घ देते हैं इस प्रकार से। देखिए वीडियो में एक बार अर्घ दिया, दूध से अर्घ देना होता है, फिर एक बार माताएं परिक्रमा करती हैं। बच्चे के बाद यदि पतिदेव भी हो तो वो भी अर्घ दे सकते हैं। तो इस प्रकार से 5 बार अर्घ दिया जाता है, घूमा जाता है। 5 बार घूमने के बाद 6वीं बार भी अर्घ दिया जाता है, लेकिन उस बार घूमा नहीं जाता है, केवल आपको परिक्रमा 5 की ही करनी होती है, लेकिन अर्घ हो जाता है 6 बार। ये समझ में आ गया आप लोग को। अर्घ आपको इस बार पश्चिम दिशा की ओर मुख करके ही देना है। अर्घ देने के बाद माताएं बहनें जिन्होंने भी व्रत उपवास किया हो, वे अपने बड़ों का आशीर्वाद लें। छोटे बच्चे हैं तो उनको आप आशीर्वाद प्रदान करें और समस्त फल और प्रसादी फिर से टोकरी में भरकर आप घर पर ले जाएं। अब देखिए बेदी जो आपने जिस पर पूजन किया था, वो बेदी पर आपका दीपक जलता ही रहेगा। गन्ने का जो मंडप है जिसके ऊपर हमने साड़ी से उड़ाया था, वो भी वैसे का ऐसा ही रहेगा, क्योंकि सुबह आपको यहीं पर आना है और फिर से पूजन करना है। घर आप सामान लेकर जाएंगी तो उस सामान के पास आप एक दिया जलाकर सामान के पास ही आपको सोना है। आपको बेड के ऊपर नहीं सोना है, ना पलंग के ऊपर, ना खाट के ऊपर। अच्छे गद्दे भी नहीं बिछाने हैं आपको, केवल कंबल बिछाना है और उस कंबल के ऊपर आपको लेटना है। तकिया भी कंबल का होगा, यदि आपको ओढ़ने की आवश्यकता हो तो वह भी कंबल का ही होना चाहिए ना। आपको समझ में आ गया होगा, आपके पास एक दिया जलना चाहिए और जो पूजन की सामग्री आप लेकर आए हैं ना, उसके पास ही आपको सोना है। फिर आपको सुबह जल्दी सूर्योदय से पहले ही उठ जाना है, स्नान आदि से निवृत्त होकर। फिर जो हमने जो सामान पहले दिन अलग करके रखा था, कोरा सामान, उस सामान को भरना है टोकरी में और वह सामान लेकर जाना है। सुपेली और टोकरी वही पुरानी ही रहेगी, इस बात का आप लोग ध्यान दीजिए। फिर वैसे ही आपको पूजन करना है। अर्घ आपको इस बार पूर्व दिशा की ओर मुख करके देना है।
अर्घ आदि देने के बाद फिर से आप आशीर्वाद लेना बड़ों बुजुर्गों का, छोटे बच्चों को आप आशीर्वाद देना। अर्घ देते समय षष्ठी माता से, सूर्य भगवान से आप प्रार्थना करना, हमारी संतान की उम्र लंबी हो, हमारे परिवार वालों की उम्र लंबी हो, इस प्रकार से आप प्रार्थना करना षष्ठी माता से और सूर्य भगवान से। अब देखिए, समस्त प्रसादी आप उठा कर ले आना, लेकिन उठाने से पहले वो बेदी ऐसी खाली नहीं रखी जाती है। उसके ऊपर हल्दी हो गया, अदरक हो गया और भिगोया हुआ चना, ये मैं बताना भूल गया सामग्री में आपको, तो आप लोग ये भी आप भिगो के रख लेना। भिगोया हुआ चना आपको बेदी पर छोड़कर जाना है। बेदी आपको खाली नहीं छोड़कर जानी है, ये आपको शाम को भी करना है और सुबह को भी करना है। प्रसादी आप ले आना तो सबसे पहले आप ब्राह्मण को देना, ब्राह्मण या ब्राह्मणी को देना दक्षिणा सहित। फिर अपने बच्चों में, कुटुंबियों में, आस पड़ोस में प्रसादी बांटना। फिर आप व्रत उपवास खोलना। कहने का अभिप्राय यह है कि आप पहले दान पुण्य करना, फिर उसके बाद व्रत उपवास खोलना। अब देखिए, आपने पूरा निर्जल व्रत किया है ना दिन भर, तो डायरेक्ट आप यदि हैवी भोजन कर लेंगे, ये जो पूड़ी है, ठेकुआ है, ये आप डायरेक्ट खा लेंगे ना तो तकलीफ हो जाएगी आप लोगों को। क्योंकि देखिए, अध्यात्म जगत में मुझे कई वर्ष हो गए हैं, तो मैं अनुभव की बात बताता हूँ, हमारे गुरुजनों ने जो सिखाया है मैं वो बात बता रहा हूँ। उपवास के बाद आपको तुरंत हैवी भोजन नहीं करना है यदि आपको लंबे समय तक स्वस्थ रहना है। आप पहले हल्के फुल्के नींबू पानी आदि लेना। हाँ, यदि आपका आग्रह है कि हम प्रसाद से ही व्रत उपवास खोलेंगे तो बिल्कुल थोड़ा ले लेना सब में से और वो खा लेना, इससे आपका व्रत उपवास खुला माना जाएगा। लेकिन आप अधिक मात्रा में नींबू पानी और उसके अंदर शक्कर मीठा घोलकर आपको पीना चाहिए। फिर मूंग की दाल पहले पतली पीनी चाहिए, फिर उसके बाद आप, ताकि हमारी आंतें थोड़ा एक्टिव हो जाएं, फिर उसके बाद आप भोजन करिएगा, तो इससे आपका स्वास्थ्य बना रहेगा। तो ये थी प्राचीन पद्धति जो हमारे पूर्वजों ने इसे संजो कर रखा है छठ पूजा से। ये हमारी हम सब की माता सीता ने किया था इसका व्रत, उधर से प्राचीन पद्धति चली आ रही है। आप भी इसका व्रत करें, माताओं बहनों को ये वीडियो शेयर करना। अब देखिए, छठ पूजा का मैंने कॉमन वीडियो बनाया है, तो इसके अंदर मैंने डेट जानबूझकर नहीं बताया है क्योंकि इसे कई वर्षों तक लोग देखेंगे। तो डेट में हर वर्ष अपडेट करते जाऊंगा, कमेंट सेक्शन में देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। अभी इस वर्ष कौन से डेट पर है, चौथ कौन से तारीख को है, यानी नहाया खाया कब है, फिर पंचमी कब है और षष्ठी कब है, ये तीनों में अच्छे से अपडेट कर दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन देख लीजिएगा, कमेंट सेक्शन देख लीजिएगा। अब इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि और भी लोग हमारी प्राचीन पद्धति को जानें और समझें। दोबारा मिलना होगा तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। हरे कृष्ण।